तो हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुमिटोमो केमिकल्स के बारे में। ठीक है, तो स्टॉक्स का नाम है सुमिटोमो और बात करने वाले हैं क्योंकि इसमें आप तेज़ी देखने को मिल रही है 2-3 दिनों से। ठीक है, 2-3 दिनों से क्या, कल के दिन ही आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को एकदम से मिली है। ठीक है, अचानक। और ये तेज़ी क्यों आई है, क्यों नहीं आई है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बाय द वे, ये डेली टाइम फ्रेम पे हम अभी हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम बाद में देखेंगे और वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेंगे। और हो सकता है तो हम आवरली टाइम फ्रेम पे भी इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो स्टॉक में हुआ क्या है बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अगर समझने की कोशिश करो तो पहले तो ये स्टॉक गिरा है। ठीक है, एक पुल बैक लिया ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर सस्टेन नहीं गया, फिर गया और फिर वापस जाने के मूड में है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब गिरावट हुई दूसरी बारी और उसको सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, तो अगली कैंडल ही एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक सॉलिड बुलिश कैंडल दे दी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इधर कहीं पे एक सपोर्ट बन रहा था बट इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो क्या अभी हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है अभी कुछ टाइम में इसको ऐसे ऐसे ब्रेक करके ब्रेक करे इसको, क्योंकि इधर स्टॉप लॉसेस पुट हैं, इधर स्टॉप लॉसेस पुट हो चुके हैं और सॉलिड मोमेंटम आ गया है। तो अंधे भी देख के समझ में गए होंगे कि अब मार्केट भागने वाला है। ठीक है, तो जब मार्केट एकदम तेज़ी से क्लियर सिग्नल दे कि अब मार्केट भागेगा, तो अब ज़्यादा पैनिक होकर बाइंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब भागेगा ऐसा लग रहा है आपको, तो ज़रूरी नहीं कि वो मार्केट अब भागेगा ही। ठीक है, तो अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो यहाँ एक सपोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। ठीक है, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो जो 500 पे है एक सपोर्ट है। ठीक है, और वहीं पे अभी मार्केट खड़ा है। ठीक है, उसको ब्रेक तो नहीं किया। ठीक है, अगर क्या करते हैं इसको, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको ऐसे ब्रेक करता है, ठीक है, या सीधे ही ब्रेक कर देता है आज के दिन, तो भी अगर इसमें बाइंग मोमेंटम अभी नहीं आएगी क्योंकि आज सैटरडे है। ठीक है, इसको अगर ऐसे ब्रेक करता है, उसके बाद इधर कहीं जाता है 50-50 पे, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर भागने की कोशिश करता है, तब आपके लिए बाइंग मोमेंटम आएगी। फिर जो बाइंग मोमेंटम आएगी वो 700 तक, 750, 700 तक आराम से इजीली जा सकती है। ठीक है, और इसमें भागना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 150 पॉइंट का भी 200 पॉइंट का रैली बाकी है इसमें, और वो कंटिन्यूसली हो भी सकता है। ठीक है, तो आपको बाइंग किस हिसाब से करनी चाहिए और सेलिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, तो एक बारी बाइंग और सेलिंग समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको बाइंग करनी है तो अगर ये स्ट्रांगली अगर ये इसको तोड़ता है तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सेलिंग करनी है, क्योंकि अगर कल की कैंडल अगर यहाँ पे कहीं ऐसे सेलिंग के जैसे बन जाती है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर इधर की तरफ बाइंग सेलिंग की कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली आप फिर शॉर्ट करिए, क्योंकि आप यहाँ देख ही रहे हैं पहला रजिस्टेंस है, हाँ, उसके बाद दूसरा रजिस्टेंस है, हाँ, उसके बाद तीसरा रजिस्टेंस पे आ चुका है मार्केट। ठीक है, और ब्रेकिंग मूवमेंट ये है कि इस बारी ज़्यादा नीचे जाके आया। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस पे यहाँ से क्लोजिंग लिया था, ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर गया जाने की कोशिश की, फिर रेजिस्टेंस ले लिया, फिर नीचे गिरा, फिर पुल बैक लिया, निकलने की कोशिश कर रहा था बट पिट गया। ठीक है, नीचे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आ जाता है स्टॉक, और उसके बाद अब बाइंग मोमेंटम दिखाने की प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें बाइंग मोमेंटम करनी है तो डेफिनेटली इसको एक बारी ब्रेक होने दीजिए, क्योंकि ये लेवल्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग मस्ट है। उसके बाद बाइंग कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस इधर पुट कीजिएगा, बाकी 600, 650, 700 का टारगेट आपके लिए इजीली मिल सकता है। और अगर आपको सेलिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको सेलिंग करनी है तो पूरा अगर ये कैंडल कहीं ऐसा क्लोजिंग दे देता है, जैसे कल के दिन अगर ये पूरा ऐसे ही रेड कर देता है, ठीक है, पूरा ये कर देता है या 70-80% अगर इसको कवर कर देता है, ठीक है, कि 70% 80% यहाँ तक ऐसे रेड कैंडल आ गई एक ऐसे, तो आपको फिर शॉर्ट की पोजीशन बहुत बढ़िया मिल सकती है। या फिर अगर आप इधर कहीं बाइंग करना चाहते हैं तो एक बार इधर इसे गिरने दीजिए इधर, क्योंकि हो सकता है यहाँ तक भी आ सकता है। ये स्टॉप लॉस रेंज है, एक स्टॉप लॉस रेंज है, इसको ऐसे डायरेक्ट तोड़े और फिर पुल बैक ले। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर हो सकता है स्टॉक यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम दिखाए ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके अपने आप को। ठीक है, तो अगर बाइंग मोमेंटम दिखाता है उसके बाद डायरेक्ट भी गिर सकता है। ठीक है, अगर गिरता है और ये लेवल्स को ब्रेक करता है उसके बाद ऐसे पुल बैक लेता है, ठीक है, तो आप फिर यहाँ अगर बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बाइंग होगी। ठीक है, और अगर ऊपर की मैं बात करूँ, ऊपर की तरफ अगर ऐसे तोड़ता है, ठीक है, और उसके बाद अगली ही कैंडल फिर अंदर क्लोज कर देता है, तो फिर आपको सेलिंग के लिए जाना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों रायों में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। और अगर एक बार हम आवरली टाइम फ्रेम देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग आ चुका है। ठीक है, और ये रहा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मैं मार्क कर दूँगा तो ये रहा।
एक रजिस्टेंस को टैप करके नीचे आ गया, ठीक है। अगर कहीं इस कैंडल ने, अगर कल के दिन या मंडे के दिन ऐसे कैंडल ने क्लोजिंग दी और फिर उसके बाद अगर अंदर ही क्लोजिंग दे दी, ठीक है, पहले पुल बैक लिया बायर्स को रिझाने के लिए, उसके बाद अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो ये डेफिनेटली एक सेल ट्रेड बन सकता है आपके लिए, ठीक है। और अगर बाइंग मोमेंटम के साथ स्ट्रॉन्ग करके यहाँ तक कहीं तक जाता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रीटेस्ट का वेट जरूर करना चाहिए ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे रीटेस्ट का ब्रेक जरूर करना चाहिए, ठीक है। ऐसे जाता है, ऐसे आता है, इधर कहीं रीटेस्ट लेता है, फिर उसके बाद ऐसे भागना शुरू करता है, क्योंकि पूरा ही रीटेस्ट बहुत रेयरली लेते हैं, या फिर यहाँ तक भी रीटेस्ट ले सके ऐसे पुल बैक देता है, तो फिर बाइंग कीजिएगा, ठीक है। अभी इसी वक्त इस सिनेरियो में कुछ भी कि एक कैंडल बन गई डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग, तो फिर बाइंग कर लेना, ये मूर्खता होती है, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो पसंद है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।